Well, joining us now live on the program is Adesh Gupta, the Delhi BJP chief, in fact, who has this evening had a meeting with Home Minister Amit Shah. आदेश गुप्ता जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आप कुछ बता सकते हैं कि आपकी क्या मुलाकात हुई आज गृह मंत्री से, किस बारे में? आदेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज. जी, आप आज शाम को अमित शाह जी से मिले थे. आप कुछ बता सकते हैं कि गृह मंत्री के साथ क्या बातचीत हुई? देखिए, ये मुलाकात पहले से ही फिक्स थी और आज की नहीं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं और उन मुद्दों को लेकर थी, लेकिन आज के इस मुद्दे से इसका कोई संबंध नहीं है. आप जो आपने जिसके लिए आपने इंटरव्यू सोचा है, आप वो प्रश्न करिए. अच्छा, तो आदेश जी ये बताइए कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव आज हुआ सुबह, आपने तो कल साफ कहा था ट्वीट में भी कि जो जहांगीरपुरी वायलेंस में अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ ये बुलडोजर चलाए जाने चाहिए. तो क्या यही मकसद था आज के डेमोलिशन ड्राइव का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये बातें की जा रही वो सरासर गलत है. अभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में ये 7वीं ड्राइव है इस साल की, और इससे पहले 11 अप्रैल को भी उन्होंने एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई थी. इस तरह के अभियान हमेशा निगम में चलते रहते हैं. इसको मीडिया में इसलिए प्रमुखता दी जा रही है क्योंकि अभी जहांगीरपुरी में बहुत सारी हिंसा और वहां पर दंगाएं करने की कोशिश की गई है, जिसको समय रहते दिल्ली पुलिस ने बहुत सतर्कता के साथ उसको अंकुश लगाया है, दंगाइयों को पकड़ा है और दंगा बड़ा होने से बचाया है. वहां पर दिल्ली पुलिस दंगाइयों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिसके कारण से बहुत बड़ी घटना होने से बचा है. और इसके बाद दंगाइयों की पकड़ना, उनको गिरफ्तार करना, ये सब कार्रवाई चल रही है, जांच भी चल रही है. बहुत सारे सबूत वहां इलाके के मिले हैं, किस तरह वहां लोगों ने पहले से साजिशन तैयारी की थी और बहुत सारे हमारे पास की जो फीडबैक. बोला, आप कह रहे हैं कि एमसीडी का ये रूटीन मैटर है, लेकिन आपने ही तो कल बुलडोजर की बात करी कि जहांगीरपुरी वायलेंस में जो अक्यूज्ड हैं कि उनके मकान, उनके दुकान गिराए जाने चाहिए. तो आपने ही कहा था ना कल. बिल्कुल मैंने ही कहा था, और मैंने ही निगम के जो मेयर हैं उनसे कहा था, कमिश्नर उनको भी बोला था, और फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी बोला था कि अगर पर्याप्त पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह है. उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जहांगीरपुरी इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं और उनको प्रश्रय और संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद और वहां के नेता करते हैं. और इसलिए उस दबाव के कारण बहुत सारे पॉलिटिकल दबाव उनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के हैं, जिससे उन्हें संरक्षण मिल रहा है. और इस समय जो भी दंगाई हो या जो भी अवैध अतिक्रमण सड़क और फुटपाथ को घेर कर जिन्होंने अवैध धंधे कर रहे हैं, कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. ये मैंने ही कहा क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में. तो और मैं समझता हूँ कि जहां बुलडोजर, वहां इस तरह की कार्रवाई मानते हैं कि बुलडोजर आपके कहने पे चले हैं ना. आज आपने जो कल मांग करी है बुलडोजर की, ये तो आपके कहने पे चले हैं ना. रूटीन इंक्रोचमेंट ड्राइव तो नहीं है जी. हमेशा से चलते हैं, इस बार थोड़ा अच्छी तरह से चले हैं. और जहां जहां अतिक्रमण है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस चश्मे से आज राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, वो सब देख रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहां पर जब कार्रवाई हुई तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया. वहां जो भी अतिक्रमण जिसने किया है वो सबके अतिक्रमण को हटाया गया. आप जाकर, अगर आपको विश्वास नहीं तो वहां जाके आप पूछ लो. और मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि सही पिक्चर ही दिखाना किया गया है. आदेश जी, किस कानून के तहत किया गया है? कानून में तो लिखा है कि आपको नोटिस देना है डेमोलिशन से पहले, और आप किसी अक्यूज्ड को जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, किसी कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया, आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं उनके दुकानों और मकानों के खिलाफ? देखिए
एक्यूज का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। अतिक्रमण जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई निगम करता है और उसके लिए कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आदेश जी, जब कोई कानून में डिमोलिशन लिखा होता है कि नोटिस देना है, कानून में लिखा है कि नोटिस देना है। एक बात बताइए, आप कानून की बात कर रहे हैं, अगर फुटपाथ पे कोई बैठ जाए, सड़क पे कोई बैठ जाए तो उसको पहले नोटिस देंगे, उसके बाद कहेंगे आप 24 घंटे के अंदर हट जाइए। ये कानून की बात होती है। जो रोड घेरता है, जो फुटपाथ घेरता है, उसके लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती है। जो पक्का कंस्ट्रक्शन या कोई अपना मकान अवैध बना रहा है तो उसमें नोटिस की जरूरत होती है। लेकिन तो जिस तरह सड़क और फुटपाथ को जो लोग घेरते हैं उसके लिए कोई नोटिस की वजह से किया गया कि उस दिन की दंगे की वजह से किया गया? क्योंकि आप दोनों बातें कह रहे हैं ना आज आप हमसे। बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरह से अतिक्रमण वहां था और जो दंगाई उसमें शामिल थे, जिस तरह वो लोग वहां पर अवैध धंधे में लिप्त थे, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपने धंधे चलाते थे, स्कूल का गेट घेर कर बैठे हुए थे, जो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए थे और जो सड़क को घेर के बैठे हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जहां रहती हैं, अगर आपके जाने का रास्ता पे कोई इंक्रोचमेंट कर ले तो फिर क्या आप उसको पहले नोटिस देंगे? तो पहले आप ये नोटिस देंगे कि आप हट जाइए। वो तो कानून कैसे है, जाएंगे? वो तो कानून है आदेश जी, वो तो कानून है। वही मैं कानून बता रहा हूँ, आप कानून पढ़ लीजिए। कानून ये है कि जो फुटपाथ और सड़क में इंक्रोचमेंट होती है, इंक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन दोनों बातें अलग अलग होती है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण सरकारी जमीन पर, और कंस्ट्रक्शन होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई करता है। तो जो इंक्रोचमेंट होता है उसके लिए किसी भी तरह के ये जो एमसीडी का जनरल ब्रांच है वो रूटीन में इस तरह की कार्रवाई करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी सुबह, लेकिन 2 घंटे तक ये डेमोलिशन और बुलडोजर जारी रहे। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था? क्या आज हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मानेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होना चाहिए और सबको मानते ही है। मैं उस निर्णय का बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज न्यायालय में जो लोग गए, जो दंगाइयों को और अतिक्रमण को बचाने के लिए जो लोग गए, आज देश के सामने वो भी एक्सपोज हो गए हैं। वो वही लोग हैं जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने का विरोध करते थे, राम जी के अस्तित्व पर सवाल या निशान खड़ा करते थे। ये वही लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। ये वही संस्था है जिसको उत्तराखंड और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, और जो पत्र लेकर न्यायालय के आदेश कर जो बहन जी गई, वो बहन जी वही हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट आज पूरे तरह सो काल सेकुलर गैंग एक हो गया है। दंगाइयों को बचाने के लिए, उनके अवैध धंधों और अवैध आक्रमण को बचाने के लिए वो एक हो गए हैं। तो ये आज साबित हो गया है, मात्र एक संयोग नहीं, ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। भारत को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें ये लोग बिल्कुल पर्दाफाश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ना, कल हियरिंग होगी, आप कह रहे हैं आप उसका पालन करेंगे। आदेश जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कल क्या होता है, कोर्ट में। आदेश गुप्ता जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। द बीजेपी Delhi president there giving his perspective.